विवान और गौरी ने मिलकर बहुत साहसी से खत्म कर दिया राक्षस को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत होती है जब विवान छाया दुनिया के कमरे को गंदा और डरावना पाता है। गौरी उसे समझाती है कि यह सब राक्षस की करतूत है और अब उसे हराने का वक्त आ गया है। उसकी शक्ति उसके मुंह से है। गौरी का यह रहस्य चौंका देता है। गौरी चाहती है कि वह पूजा कक्ष तक पहुंच जाए और विवान उसे वहां तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही गौरी पूजा कक्ष तक पहुंचती है, देवी की मूर्ति से त्रिशूल उठाकर वह राक्षस पर वार करती है। राक्षस चीखता है, कांपता है और विवान की मदद से मंत्र में हार जाता है। यह सीन था सीधा का महाकाव्य की तरह। विवान को खुद छाया दुनिया में सुरक्षाहीन था, फिर भी गौरी के लिए खड़ा रहा। सच्चे प्यार की ताकत यही होती है। सिया हर नक्षत्र में विष भरती है, लेकिन तभी कामनी की छाया लौट आती है। जैसे ही घर के अंदर का नक्षत्र पानी में बह जाता है, कामनी का रास्ता खुल जाता है। वो सीधे घर में आ धमकती है और सबके सामने अपनी डरावनी उपस्थिति दर्ज कराती है। विवान और गौरी को लगता है कि राक्षस से मुक्त मिल ही गई है, लेकिन गौरी कहती है खतरा अभी टला नहीं है, हमने अपने परिवार को बचाना होगा। वहीं दूसरी तरफ कामनी की वापसी के सबकी सांसें थमा दी है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी और विवान फिर से सामान्य दुनिया में लौट पाएंगे? क्या कामनी इस बार सबको अपने काले जादू में फंसा लेगी? छाया दुनिया का डार्क माहौल, गौरी का त्रिशूल अटैक, पावरफुल मोमेंट, सिया की नक्षत्र योजना, कामनी की फिर से एंट्री और हर सीन में सुपर नेचुरल सस्पेंस। अब आपकी बारी। कमेंट में हमें बताइए कि क्या सच में गौरी और विवान मिलके कामनी को हरा पाएंगे? क्या वह पूजा कक्ष तक पहुंच जाएगी और अखंड ज्योति जला पाएगी? जी हाँ दोस्तों, ये देखना बहुत ही काफ़ी दिलचस्प होगा। वहीं दूसरी तरफ विवान अपने भाइयों के साथ नक्शा लेकर उस कमरे की तलाश में जुटा है जो छाया लोक का रास्ता खोलता है। सरदा उन्हें बताती है कि एक कुआं है जो छाया लोक की ओर ले जाता है, लेकिन खतरा सिर्फ रास्ते में नहीं, मंजिल में भी है। वह सभी को महिषासुर की कहानी सुनाकर हौसला देती है। गौरी को पता चलता है कि घुंघरू की ध्वनि से माँ की आवरण टूट रहा है और वह देवी की छवि को आईने में देख पाती है। गौरी नाचने लगती है और जैसे ही उसका नृत्य तेज होता है, आवरण टूट जाता है। अब वह राक्षस से टकराने के लिए तैयार है। विवान कुएं में कूद जाता है और पूछता है कि उस डरावनी दुनिया में जहां गौरी अकेली है। गौरी राक्षस के सामने त्रिशूल उठाती है, लेकिन राक्षस का विकराल रूप उसे डरा देता है। वह अंधा और लेकिन ध्वनि से सब कुछ पहचान सका है। इस बीच सिया सबको बताती है कि जब तक गौरी दिया नहीं जलाती तब तक अखंड ज्योति सुरक्षित नहीं है। कामनी का हमला कभी भी हो सकता है। हर्ष सिया को घर से जाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरे घर पर डायन का साया है और हम लोग सेफ नहीं हैं, तुम चली जाओ। सिया कहती है मैं जानती हूँ इस वक्त कहीं नहीं जा सकती, इस बात मेरी कर्म और मेरी तकदीर दोनों यही है। लेकिन सिया पीछे हटने से इनकार करती है और परिवार के साथ खड़ी होती है। जैसे ही राक्षस कुल्हाड़ी से हमला करता है, विवान कूदकर गौरी को बचा लेता है। गौरी भावुक हो जाती है, उसका हाथ खून से भरा है, लेकिन विवान उसे अपनी बाहों में लेकर सुरक्षित कर लेता है। कमरे को बंद करने के बाद गौरी विवान से गले लगाती है और महसूस करती है कि विवान सच में विवान उसे दिखता देता है। जल्द ही हम सामान्य दुनिया में लौटेंगे और तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और यही था आज का एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखना होगा कि क्या गौरी राक्षस को पूरी तरह मात दे पाएगी, क्या दिया जला पाएगी समय पर, क्या कामनी का हमला अटल पाएगा? आपका क्या कहना है? जी हाँ दोस्तों, विवान और गौरी की यह जानलेवा मोहब्बत पसंद आई तो हमें आगे बताइए कि क्या होता है। देखते हैं दोस्तों। को लाती है, वह देवी के आवरण को तोड़ने की कोशिश करती है जबकि राक्षस गेट को पीट रहा होता है। सिया बताती है कि गौरी को बुलाना जरूरी है। अर्जुन सभी को बताता है कि गौरी छाया दुनिया में फंसी है। उधर विवान को एक रहस्यमयी बक्सा मिलता है जिसमें छाया का नक्शा होता है, यानी अब उसे रास्ता मिल गया है।
और वहीं गौरी को मिलते हैं घुंघरू। क्या यही घुंघरू उसकी मुसीबत का समाधान होंगे? एपिसोड यहीं पर एक तगड़े फ्लिकर के साथ खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि क्या गौरी देवी के आवरण को तोड़ पाएगी? क्या नक्शा विवान को सही रास्ता दिखाएगा? और क्या राक्षस को रोका जा सकेगा? आपका क्या कहना है? अगर आपको यह विवान और गौरी की रहस्यमयी अर्जुन रोमांस लगी तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइए। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं कि कैसे गौरी अपने आप को उस राक्षस से बचाती है और कैसे विवान वहां तक पहुंचता है उसे बचाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के बारे में एक डरावनी कहानी बताता है जिससे अपना चेहरा खो दिया है और अब धुएं में बदल जाती है। गौरी ध्यान से सुनती है, यह जानकर हैरान रह जाती है कि यह चुड़ैल इतनी शक्तिशाली थी कि उसने उनके भाई को भी हरा दिया। वह विवान की अपनी शक्तियों के बारे में सुनकर भी हैरान है, लेकिन हर्ष जल्दी से विषय बदल देता है। माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए गौरी चाय लाती है, लेकिन उन्हें खुश करने की अपनी घबराहट में वह कप को ज़्यादा भर देती है और बहुत ज़्यादा चीनी डाल देती है। जब विवान चिढ़ जाता है तो उसकी चाय उसकी किताब पर गिर जाती है। अर्जुन विवान को चिढ़ाता है और उसे बहुत मीठी चाय चखने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही भाई उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, गौरी और चीनी डालना जारी रखती है, जिसे विवान और भी नाराज हो जाता है। वह अंततः खुद को माफ़ कर देता है और चाय को पीछे छोड़कर नहाने चला जाता है। गौरी हर्ष और अर्जुन को चाय देती है, लेकिन वे दोनों बहाने बनाते हैं कि खिसक जाते हैं। घर के दूसरी तरफ वीना को विवान की शादी गौरी से करने के फैसले पर पछतावा होता है। हालांकि बाघ गौरी का बचाव करते हुए कहती है कि वह विवान की जान बचाने का कारण थी। हालांकि वीना इसे संयोग मानती है। अचानक वीना घर में कौओं के एक समूह को घुसते हुए देखती है और जांच करने का फैसला करती है। इस बीच विहान तौलिया लपेट कर वापस आता है। गौरी अंदर आती है और उसे इस तरह देखकर शर्मिंदगी महसूस करती है। जैसे ही वह घबराहट में उसे चाय देती है, वह फिसल जाती है और गलती से तौलिया खींच लेती है। शर्मिंदा होकर वह चिल्लाते हुए बाहर भागती है, फिर बाहर हंसने लगती है। गौरी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि विवान के घाव गायब हो गए हैं। वीना एक कमरे में प्रवेश करती है और धुएं से घिरा एक दर्पण पाती है। वह अजीब उपस्थिति पर सवाल उठाने लगती है। वीना के कमरे में वापस गौरी फिर से प्रवेश करती है, जबकि वह कपड़े पहन रहा होता है। विवान परेशान होकर उससे पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है। वह स्वार्थी इरादे रखने का आरोप लगाता है, जिससे गौरी को ठेस पहुंचाती है। वह अपना तकिया और कंबल उठाती है और कहीं और सोने का फैसला करती है। हर्ष और अर्जुन उसे कमरे से बाहर जाते हुए देखते हैं और चिंता में देखते हैं कि वीना धुएं की मौजूदगी पर सवाल उठाती है रहती है और उसकी पहचान जानने की मांग करती है। धुआं एक में आवाज़ वीना को अच्छी तरह से जानने का दावा करती है, लेकिन वीना यह मानने से इनकार कर देती है कि वह कामनी है। आवाज़ जोर देकर कहती है कि वह सच कह रही है और वीना को चेतावनी देती है कि उसका बेटा मुसीबत में है। दिल टूटा हुआ महसूस करते हुए गौरी सोफे पर बैठ जाती है। स्पष्ट रूप से परेशान विवान उसके दर्द को महसूस करते हुए अपने भाइयों से कहता है कि वह कठोर था क्योंकि वह उसके निशान देखना चाहती थी। वह गौरी के पास जाता है, उसे कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। गौरी मना कर देती है, उसे याद दिलाती है कि वह उसे अपनी पत्नी नहीं मानता है और उसे उसकी चिंता की जरूरत नहीं है। इवान समझता है कि वह नहीं चाहता कि वह अकेले सोते समय डर जाए। जैसे ही गौरी अकेले सोती है, उसे अचानक अपने ऊपर झूमर की आवाज़ सुनाई देती है, जो पास में किसी होने का संकेत देती है। यह सब देखकर गौरी डर जाती है और वह विमान के पास भागी दौड़ी जाती है, लेकिन यह सब विमान ही कर रहा होता है। उसको यह मालूम नहीं होता है, क्योंकि विमान नहीं चाहता कि गौरी किसी भी चीज़ से डरे और वो अकेले सो रही होती है, तो उसे डर होता है कि विमान कहीं चुड़ैलों की संगत में ना आ जाए और उसे डर ना लगे, जो डर के उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। ये सब देखते हुए उसके भाई बहुत हंसते हैं और कहते हैं, भाई आपको गौरी से प्यार हो गया है, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी उसके साथ अच्छी तरह से निभाइए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वीना और वो धुएं के परछाई के से बात करती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और इस घर में क्या कर रही हो। लेकिन वो धुआं कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो वीना, लेकिन वह उसे कामनी से मना कर देती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। लेकिन वह धुआं कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो कामनी,
कि मैं कौन हूँ। और वहीं दूसरी तरफ गौरी के चाय की टपरी पर चाय पीने से गौरी के चेहरे पर थकान और डर के भाव साफ नजर आ रहे हैं। चाय खत्म कर वह अपनी कार में बैठती है, तभी बैंक ग्लास की किसी चाय की शायद छलक दिखाई देती है। गौरी घबरा कर पीछे देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। डर से पसीने पसीने गौरी चारों ओर नजरें घुमा कर है और वही किसी तरह खुद को संभाल कर कार स्टार्ट करती है और आगे बढ़ने लगती है। तभी अचानक उसकी कार के सामने कोई आ जाता है। गौरी घबरा कर जोर से ब्रेक लगाती है। वह देखती है तो पता चलता है कि वह वही लड़की है जिसे उसने डांस क्लब में थप्पड़ मारा था। लड़का गौरी को डरावनी मुस्कान के साथ धमकी देता है और कहता है, उस दिन तुमने मुझे छोड़ा था, अब मैं तुम्हारी कभी नहीं छोड़ूंगा। लड़का कार के शीशे पर दिल का खौफनाक निशान बना देता है और वहां से गायब हो जाता है। गौरी का दिल धक धक कर रहा है। वह जल्दी से कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कार एक गड्ढे में फंस जाती है। गौरी कार को धक्का लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कार स्टार्ट टस से मस नहीं होती। वह रोते हुए अपने साथ हुए हादसों को याद करने लगती हैं। विमान की बात, धमकियां और अनजाने हुआ शायद। दूसरी ओर विमान की माँ और दादी एक बूढ़े औरत के पास जाती है। वह औरत बताती है कि अगर घर में डायन लौट आई है तो घर का दिया पीले से लाल हो जाएगा। वह उन्हें सर्प मणि की धूल देती है और कहती है कि अगर कोई डायन घर में होगी तो यह धूल उसे जलाकर रख देगी। इधर विमान एक टावर के ऊपर से जादू के जरिए गौरी की मदद करता है और उसकी कार को गड्ढे से बाहर निकाल देता है। गौरी भगवान को धन्यवाद कहती है, लेकिन उसे पता ही नहीं होता कि यह चमत्कार का विमान है किया है। विमान शरारती अंदाज में उसकी